हेलो फ्रेंड्स, आई एम वनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज़ से नाप लेना सीखेंगे। ये ब्लाउज़ मैंने सिला है और इसका हाथ काम करना बाकी है, और इसी ब्लाउज़ पर हम देखेंगे कि नाप कैसे लिया जाता है और ब्लाउज़ में कौन से नाप इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसे किस पोजीशन में रखना चाहिए। पहले तो हमें ब्लाउज़ को ऐसे सीधा कर लेना है और उसे ठीक तरह से रखना है ताकि कहीं भी मेजरमेंट गलत ना हो। और उसके लिए हमें पहले मेजर टिप को ऐसे शोल्डर के कॉर्नर से रख कर कमर तक हमें नापना है कि ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है। इस ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 इंच है। उसके बाद हम नापेंगे चेस्ट राउंड। उसके लिए हमें ब्लाउज़ को फ्रंट साइड कर लेना है और मेजर टेप को एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल के कॉर्नर तक ऐसे स्ट्रेट रखना है और देखना है कि चेस्ट राउंड कितना आ रहा है। और ध्यान रखना है उसे ज़्यादा खींचना नहीं है ताकि हमें एग्जैक्ट नाप मिले। इस ब्लाउज़ का चेस्ट राउंड है 41 और हाफ है 20.5। इसके बाद हम कमर का हिस्सा नापेंगे। उसके लिए मेजर टेप को ऐसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्ट्रेट रखेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। इसमें वेस्ट राउंड का हाफ है 16.5, इसका मतलब हुआ 33 इसका वेस्ट राउंड है। ब्लाउज़ के नेक को नापेंगे। उसके लिए ब्लाउज़ को पहले सीधा कर लेंगे और देखेंगे कि उसका नेक का हिस्सा ज़्यादा फैला हुआ ना हो। उसको एग्जैक्ट सही पोजीशन में रखना है ताकि हमें सही नाप मिल पाए। और शोल्डर के कॉर्नर से ऐसे पट्टी को क्रॉस रखते हुए जहाँ नेक लाइन एंड हो रही है वहाँ तक सेंटर पर देखेंगे नेक लाइन कितना है। इस ब्लाउज़ की फ्रंट नेक लाइन है 6.5 इंच। इसके बाद शोल्डर को नापेंगे। उसके लिए हमें शोल्डर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ऐसे पट्टी को स्ट्रेट रखना है और देखना है कि शोल्डर कितना है। ध्यान रहे शोल्डर को भी ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि शोल्डर का पार्ट ब्लाउज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शोल्डर ठीक से ना हो तो ब्लाउज़ गिरने की समस्या हमेशा आती रहती है। इस ब्लाउज़ की शोल्डर है 11 इंच और इसके बाद हम आर्म होल के लिए नाप लेंगे। उसके लिए हमें जहाँ से हमने स्लीव जॉइंट की होती है वहाँ से मेजर टिप को कॉर्नर से ऐसे रखना है और पट्टी को घुमाते हुए आर्म होल के एंड तक देखना है कि नाप कितना है। इस ब्लाउज़ का आर्म होल है 18.5 इंच और उसका हाफ है 9.25 इंच। अब इसके बाद हम स्लीव्स को नापेंगे, जिसके लिए हमें स्लीव्स को ठीक कर लेना है और जॉइंट के यहाँ से हमें मेजर टेप को से स्ट्रेट रखते हुए नीचे की तरफ देखना है। स्लीव्स लेंथ है 7 इंच और उसका घेरा है 6.5 इंच, मतलब राउंड हुआ 13 इंच। और इसी के साथ हम आर्म होल के दूसरे पार्ट को भी नाप लेते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि ब्लाउज़ में साइड फिटिंग करते टाइम हमें स्लीव्स राउंड में और आर्म होल में आधा इंच का अंतर दिखाई देता है। इसका रीज़न यह होता है कि जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो एक्चुअल में उनका ये डिफरेंस होता ही है। और हम जब साइड फिटिंग करते हैं ब्लाउज़ में तो हम एक जगह ही निशान लगाकर हमें दूसरी जगह उसे छाप कर उसे हम फिटिंग कर देते हैं, बट यह प्रॉब्लम बाद में दिखाई देती है जब वह ब्लाउज़ ट्राई करते हैं। इसलिए ये परफेक्ट नाप के लिए आप उनके बॉडी मेजरमेंट को ही फॉलो करिए और उस हिसाब से ही साइड फिटिंग करिए। अभी जैसे इस स्लीव्स को मैं अगर नाप रही हूँ तो एक स्लीव्स कम और एक स्लीव ज़्यादा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। इसमें आधा से थोड़ा कम बट डिफरेंस है, इसलिए क्लाइंट का नाप लेते वक्त आपको दोनों आर्म होल और दोनों स्लीव के नाप ले लेने चाहिए। उसके बाद हम ब्लाउज़ का बैक नेक का नाप लेंगे। उसके लिए ब्लाउज़ को ऐसे सीधे तरीके से रख लेना है और ध्यान रहे कि शोल्डर डाउन ना हो और कहीं भी नेक खींचा हुआ ना हो। और मेजर टेप को ऐसे शोल्डर के एक कॉर्नर से ऐसे पट्टी को क्रॉस रखते हुए सेंटर तक ऐसे रखना है, बैक नेक के सेंटर तक रखना है और देखना है कि नेक कितना है। इस ब्लाउज़ का बैक नेक है 8.5 इंच। बात करते हैं ब्लाउज़ के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो है ब्लाउज़ की लेंथ। ब्लाउज़ की लेंथ के लिए हमेशा से ये कन्फ्यूजन रहा है कि फ्रंट लेंथ हमेशा बड़ी लेनी चाहिए, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि जब हम ब्लाउज़ को नापते हैं तब आप देख सकते हैं कि फ्रंट नेक को अगर मैं ऐसे खींच कर ले रही हूँ तो वो 1.5 इंच या 1.25 इंच तक ज़्यादा आ रहा है। उसका रीज़न यह है कि जो हमने फ्रंट में कटोरी जॉइंट की होती है उसको हमने क्रॉस में कट किया होता है, कपड़ा खींच रहा होता है, उसकी वजह से हमें यह डिफरेंस देखने मिलता है। इसी के साथ अगर बैक का नाप लेंगे तो हमें इसकी लेंथ 13.5 इंच मिलेगी। इसका रीज़न यह है कि यह कपड़ा स्ट्रेट कटा हुआ होता है, यह खींचता नहीं है, इसके लिए ही यह 13.5 मिल रहा है। और एक रीज़न यह हुआ और दूसरा रीज़न यह होता है कि हम किस नाप का ब्लाउज सिल रहे हैं। जितनी साइज़ बड़ी होगी उतना ही डिफरेंस आपको फ्रंट और बैक के लेंथ में दिखाई देगा।
और हर साइज़ के हिसाब से कटोरी अलग कटती है, तो यह डिफरेंस जो होता है वह कटोरी में कवर किया जाता है, ना कि ब्लाउज़ की लेंथ में। और इसी के साथ हमारा नाप लेकर कंप्लीट हुआ है। और ब्लाउज़ के ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।